हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे हम लोग पॉलिटी डिस्कस करने वाले हैं एंड पॉलिटी के साथ साथ करेंट अफेयर भी देखने वाले हैं। दोनों ही एग्जाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण होगा। पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। टेस्ट सीरीज गया आपको 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। तो उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा और एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक हम उस टेस्ट सीरीज में आपके साथ होने वाले हैं। बिल्कुल वीकली टेस्ट सीरीज आपको कवर किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हैं गैस। 349 रुपए ही दाम होगा, ज्यादा टेस्ट सीरीज का दाम नहीं होता है, तो जाके कर सकते हैं। एंड पहला क्वेश्चन देखिए गैस, लोकसभा में कम से कम कितने सेशन को गैस बुलाया जाता है यहाँ पे। तो वर्ष में एक बार या वर्ष में दो बार या वर्ष में तीन बार या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गैस लोकसभा में अगर हम बात करें एक सेशन में लगभग मतलब एक ईयर में लगभग दो बार बुलाया जा सकता है। हालांकि ये गैस हमारे संविधान के अनुच्छेद है ना 85 में चर्चा किया गया है। लेकिन अगर जनरली अगर हम बात करें गैस तीन सत्र को बुलाया जाता है। पहला जो होता है गैस बजट सत्र होता है, जो कि फरवरी से मई तक चलती है यहाँ पे। और दूसरा जो होती है यहाँ पे गैस मानसून सत्र होती है। और तीसरा होती है गैस शीतकालीन सत्र होती है, जो कि गैस नवंबर से दिसंबर में चलती है। तो ये तीनों पॉइंटों को हाईलाइट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। एंड गैस यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत मेंशन किया हो, जैसे कि लोकसभा में कम से कम गैस दो सत्र को बुलाया जाता है। लोकसभा को गैस निचले सदन कहते हैं, राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं। बेसिक पॉइंट है। और जिनकी अधिकतम संख्या कितना है गैस 545 है। तो ये वाली बातों को भी अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर लीजिएगा। अभी हम जो एक्स्ट्रा बात बताएं इनको भी हाईलाइट कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में ही पूछा जाता है यहाँ पे। नाउ गैस पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा। हालांकि कल वाला पीडीएफ हम ऑलमोस्ट शेयर कर चुके हैं एंड अच्छा लगे तो एक फ्रेंड को भी आप शेयर कर सकते हैं। एंड गैस क्वेश्चन 2 देखिए, 2 यहाँ पे बात करें गैस किस वर्ष, यहाँ पे मिस्टेक है गैस, जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। 1951 में गैस, 1949 में या 1950 में, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से गैस कोई नहीं। हालांकि आंसर हो जाएगा 1950 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि गैस ये जनमन को है ना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। हालांकि मैंने इनके बारे में यहाँ पे मेंशन भी किया होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं मेंशन भी किया होगा गैस, भारतीय संविधान सभा के 24 जनवरी 1950 को जन गण मन राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। और संपूर्ण राष्ट्रीय गान जन गण मन लगभग 52 सेकंड लगता है बोलने में यहाँ पे। तो ये वाली बातों को भी अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पे। नाउ गाइस, जितना बेस्ट हो सकता है हम इतना बेस्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए देते हैं और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछने की भी संभावना है यहाँ पे। क्वेश्चन 3 बात करें, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद का एक नया राज्य बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। हालांकि अगर मैं इनके आंसर की बात करें अनुच्छेद 3 हो जाएगा एंड ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ पे इनके बारे में मेंशन किया होगा यहाँ पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य का निर्माण और उनके क्षेत्रों की सीमाओं का नाम परिवर्तन करने का अधिकार भारतीय संसद में निहित है, मतलब भारतीय संसद के पास है। जबकि अनुच्छेद 1 बोलता है यहाँ पे जो भारत है या इंडिया यानी भारत एक राज्यों का संघ है, यहाँ पे ये बात बोलता है। और अनुच्छेद 2 क्या बोलता है, तो अनुच्छेद 2 बोलता है कि भारतीय संघ का नए राज्यों में प्रवेश या स्थापना करने की शक्ति प्रदान करती है संसद के पास। तो ये जितने भी पॉइंट है गैस, अनुच्छेद 2 हो, अनुच्छेद 1 हो या अनुच्छेद 3 हो, ये तीनों बातों को आपको जानकारी रखना है। अपने एग्जाम के व्यू से काफी एक महत्वपूर्ण है यहाँ पे। क्वेश्चन 4 देखिए यहाँ पे गैस, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद बच्चे को शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। यहाँ पे अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 23 या यहाँ पे बात करें उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 24 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखाना या खान जो होता है ना गैस, जो माइनिंग वगैरह, तो उस खान में काम करने के लिए गैस नियोजित नहीं कर सकता है, नहीं तो उन पे गैस कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है अनुच्छेद 24 के तहत। मतलब 14 साल से कम उनके बच्चे को रखेगा तो गैस आर्टिकल 24 का उल्लंघन हो जाएगा, तो फिर उन पे जो भी कार्रवाई होगा वो किया जाएगा। 5 देखिए गैस, राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए क्या आवश्यक नहीं है। कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए या पढ़ा लिखा या संसद में चुने जाने वाले योग्यता रखनी चाहिए या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गैस अगर राष्ट्रपति बनना है ना तो 35 वर्ष तो होना ही चाहिए, कह रहा है नहीं है आवश्यक, ठीक है। संसद में चुने जाने की योग्यता भी रखना चाहिए यहाँ पे। पढ़ा लिखा अगर नहीं भी है फिर भी आप नेता बन सकते हैं, राष्ट्रपति भी आप बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं।
तो भारत में पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, चाहे आपको कोई नेतागिरी में आना है तो ऑप्शन बी को यहाँ पे आप लोग टिक लगा के चले आइएगा। हालांकि यहाँ पे भी लिखा गया संविधान के अनुच्छेद 51 में बताया गया कि अगर राष्ट्रपति पढ़ा लिखा नहीं भी है तो फिर भी गैस राष्ट्रपति बन सकता है। ये 58 में मेंशन किया गया यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 6 यहाँ पे बात करेंगे, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे संबोधित कर सकता है? लोकसभा के स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गैस जो अपना त्याग पत्र है ना उपराष्ट्रपति को देता है, तो यहाँ पे बी को आप लोग टिक लगा के चले आइएगा यहाँ पे। और हाल ही में इनके बारे में यहाँ पे मेंशन भी किया गया अनुच्छेद 56(1) के क के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित कर सकता है और उपराष्ट्रपति इनकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत देता है यहाँ पे। ठीक है, ये अनुच्छेद 56 के 2 में चर्चा किया गया है। तो यहाँ पे ये जितने भी बातें गए सारे आपके एग्जाम की व्यू से महत्वपूर्ण है यहाँ पे। और हाँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, वो काफी एक बेनिफिट होगा आपके एग्जाम की व्यू से। वीकली होगा गैस यहाँ पे टेस्ट सीरीज, और कहीं ना कहीं गैस ये आपके एग्जाम के लिए तो मेरे ख्याल से काफी हेल्पफुल भी होगा, जो भी टेस्ट सीरीज हम कंडक्ट कराएंगे आप लोग के लिए। एंड यहाँ पे गैस क्वेश्चन 7 बात करेंगे, निम्न में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं यहाँ पे? भारत के महान्यायवादी को, या नियंत्रक महालेखा परीक्षा को, या एक राज्य के राज्यपाल को? देखिए जो राष्ट्रपति ने गैस इन्हें भी नियुक्त करता है, इन्हें भी नियुक्त करता है, इन्हें भी नियुक्त करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यहाँ पे डी को टिक लगा के चले आइएगा, डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा और ई नहीं होगा यहाँ पे। और यही बात यहाँ भी लिखा गया गैस यहाँ पे राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी, और गैस 148 के अनुसार नियंत्रण महालेखा परीक्षा, और अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति करता है किसी राज्य में यहाँ पे। तो ये जितने भी अनुच्छेद है ना, ये तीनों के तीनों अनुच्छेद आपके एग्जाम में पूछा भी गया और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग के एग्जाम में भी पूछा जाए यहाँ पे। एंड क्वेश्चन 8 यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भारत सरकार का सबसे ऊंचा पद सिविलियन अधिकारी कौन होता है यहाँ पे? गृह सचिव होता है, या रक्षा सचिव होता है, या मंत्रिमंडल सचिव होता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव होता है। ऑप्शन सी को टिक ला के चले आइएगा। और यही बात यहाँ मेंशन गैस भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख है, वह देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है यहाँ पे। नाउ ये वाली बातों को हाईलाइट कीजिएगा, एक्सप्लेन के रूप में मेंशन किया हूँ। क्वेश्चन 9 बात करेंगे लोकसभा के चुनाव के लिए निर्वाचित होने के लिए, यहाँ पे मिस्टेक है, किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? यहाँ पे गैस लोकसभा पूछ रहा है, मतलब एमपी पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो कितना होना चाहिए मिनिमम एज? 18 साल होना चाहिए क्या? नहीं। 21 साल होना चाहिए? नहीं। यहाँ पे 25 साल होना चाहिए। सी को टिकला लीजिएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं हो जाएगा। एंड गैस ई भी नहीं हो जाएगा, एंड यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही बात यहाँ मेंशन है गैस यहाँ पे। संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार बात करें, लोकसभा का निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। नाउ गाइस इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। एंड क्वेश्चन यहाँ पे बात करें गैस 10, निम्न में से कौन सा अपने पद की शपथ नहीं लेता? राष्ट्रपति बिल्कुल शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति भी शपथ लेते हैं यहाँ पे। एंड गैस स्पीकर शपथ नहीं लेता है यहाँ पे, ठीक है। और स्पीकर क्यों नहीं शपथ लेता वो हम एक्सप्लेनेशन में मेंशन किया, उपयुक्त में से नहीं हो जाएगा। एंड गैस ये भी नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे सी को आप लोग टिक ला के चले जाएगा, सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पे शपथ ले लेता है, मतलब जैसे लोकसभा में चुन के आते हैं ना, एमपी चुन के आते हैं ना, तो वहां पे तो शपथ लेता ही, मतलब पहले ही ले चुका होता है। तो फाइनली जब वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है तो शपथ नहीं लेता है। तो यही बात यहाँ भी मेंशन किया गया यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे 11, जो कि करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया है? ठीक है, अविताश मिश्रा को, या यहाँ पे बात करें राबिश त्रिपाठी को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर रवि कन्नन हो जाएगा। एंड डी को यहाँ पे टिक लगा के चले आइएगा। हालांकि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हूँ, डॉक्टर रवि कन्नन को यह पुरस्कार हीरो फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर कैटेगरी के लिए प्रदान किया गया है। और जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। और बात करें इसका स्थापना 1957 में किया गया था, और प्रथम भारतीय जिसने गैस ये पुरस्कार प्राप्त किया था, इसका नाम था गैस आचार्य विनोबा भावे नाम था। तो यहाँ पे ये भी बातों को हाईलाइट कर सकते हैं अपने एग्जाम की वजह से। कल से हम बिहार का करेंट अफेयर भी हम ले आएंगे। एंड 12 क्वेश्चन देखिए गैस, हाल ही में भारतीय का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ये बात गैस हीरालाल सामरिया हो जाएगा, या विवेक सिन्हा हो जाएगा, या कविता मेहरा हो जाएगा, या अमित कठोरी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? हीरालाल सामरिया हो जाएगा। एंड ऑप्शन ए को टिक ला के चले आइएगा।
नाउ गाइस क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें, ये नियुक्तियां से रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो मैंने दो तीन क्वेश्चन ये भी मेंशन कर दिया हूँ। सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर डी सुब्बा राव को या शक्तिकांत दास को? ये बैंकिंग के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो ये शक्तिकांत दास को ही दिया गया, रघुराम रंजन को नहीं दिया गया, नहीं उर्जित पटेल को दिया गया। तो ऑप्शन बी को टिक ला के चले आइएगा। और यहाँ पे मैं मेंशन भी क्या हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वर्तमान गवर्नर जनरल है शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास को गैस अमेरिका का पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकिंग का सम्मान प्रदान किया है यहाँ पे। नाउ काफी महत्वपूर्ण है। एंड गैस क्वेश्चन 14 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस 14 बात गैस हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गैस किस देश के नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो गैस ग्रीस, इजराइल या साउथ अफ्रीका? आंसर क्या हो जाएगा? गैस ग्रीस हो जाएगा। एंड बी को टिक ला के चलेगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा। हाल ही मैंने यहाँ पे इनके बारे में मेंशन किया होगा। नरेंद्र मोदी को प्रदान किए गए अन्य पुरस्कार अगर हम देखें तो फ्रांस के द्वारा भी किए गए, पपुआ न्यू गिनी के द्वारा भी किए गए, फिजी के द्वारा भी, और भूटान और अमेरिका के द्वारा भी किया गया। तो ये पॉइंटों को जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको ये सब के बारे में जानकारी होना चाहिए यहाँ पे। एंड क्वेश्चन 15 बात करें, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? और पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो गैस राजीव गौबा बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बी सी डी नहीं हो गया यहाँ पे, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही है, बाकी हम करेंट अफेयर का भी टेस्ट सीरीज सारे आपको इसी ऐप पे मिल जाएगा। और केवल इस एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं गैस 349 में ज्वाइन कर सकते हैं। बीपीएससी टीचर के लिए करना चाहते हैं तो 399 रुपये में आप वो भी कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही है, तब तक के लिए धन्यवाद और हैव अ नाइस डे।